ओके, अब हम बात करेंगे शुगर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर। आप लोगों ने देखा था ना, डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, पक्का? आंकड़े देखा था ना? तो भाई साहब शुगर की समस्या बढ़ रही है। लोगों के सामने छाती चौड़ा करके बोल सकते हो कि शुगर बढ़ रहा है, और किसी को पता नहीं शुगर किसके शरीर में आ जाए। लोग बोलेंगे नहीं सर मैं तो चीनी नहीं खाता, मेरे शरीर में शुगर क्यों आए? भाई साहब खाली चीनी खाने से शुगर नहीं होता है, और भी दुनिया भर के कारण है शुगर होने के। तो शुगर क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखो डायबिटीज होता क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें नहीं समझना है। हमारे शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आता है? पानी से? अच्छा, ग्लूकोज आता है कहां से? खाने से। अब देखिए, आपके खाने में रोटी चावल बर्गर पिज्जा ब्रेड, ये सारी जो चीजें होती है इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो जब आप ये खाना खाते हैं तो आपके शरीर में खाना पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और ये ग्लूकोज जो होता है आपके शरीर में ऊर्जा देता है। लेकिन कभी सोचा है कि हम शरीर में इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? अब क्या होता है कि हमें रोटी चावल सब कुछ खा लेते हैं, एक ही साथ खा लेते हैं, तो शरीर में ग्लूकोज इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा शरीर उसको संभाल नहीं सकता है। तो हमारे शरीर में एक सिस्टम फिट किया गया है जिसका नाम है इंसुलिन। आपके शरीर में पैनक्रियास नाम का एक जगह होता है जहां से इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन क्या करता है, आपके बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो शरीर में जीवन शैली ठीक चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा होने के बाद से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादा काम नहीं कर पाते। आप जितना काम 15 साल की उम्र में करते हैं उतना 30-35 साल में नहीं करते। आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, 35 साल में तो लोग बहुत काम करते हैं। भाई साहब होगा पैसा कमाने वाला काम, लेकिन 15 साल में खेल कूद उछल कूद शरीर की गतिविधि ज्यादा थी, लेकिन 35 साल में शरीर का जो वर्क है वो स्लो हो गया है। तो आपका जो ग्लूकोज है वो आपके बॉडी में ही जमा हो रहा है, ब्लड में ही हो रहा है, और इंसुलिन उतना ज्यादा नहीं निकलता जिससे ग्लूकोज बढ़ जाता है, और यही ग्लूकोज आपके शरीर में शुगर को बढ़ा देता है। और शुगर अगर किसी के शरीर में हो गया तो आप मान के चलिए उसके शरीर में कितनी बीमारियां आएंगी वो सोच नहीं सकता। किडनी पहले खराब होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, मोटापा भी हो जाएगा, और उसकी वजह से उसके ब्रेन आंखों तक असर पड़ेगा। तो शुगर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो अपने पास डाइबोडॉक रस होता है। डाइबोडॉक रस में अगर मैं बात करूं तो करेला मेथी गुरमार इनका प्रयोग किया जाता है, जो आपके बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को बढ़ा देता है, जिससे शुगर बराबर हो जाता है। डाइबोडॉक रस को कैसे लेना चाहिए? कैसे? खाली पेट लेना होता है, सुबह शाम लीजिए, 20 से 25 ml 2 बार ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ, परफेक्ट है। डाइबोडॉक रस के साथ कुछ और प्रोडक्ट आप ऐड कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वो कौन से प्रोडक्ट हैं? एक तो देखिए बगल में क्लोरोडॉक है। क्लोरोडॉक का नाम क्लोरोडॉक क्यों पड़ा, कोई बताएगा? क्लोरोडॉक का नाम क्लोरोडॉक क्यों, कुछ और ही रख देते भाई, क्लोरोडॉक ही पड़ा था, जैसे डाइबोडॉक था इसका कुछ और ग्रीन डॉक रख देते। क्लोरोडॉक क्यों रखा है? एक ने बोला कोलेस्ट्रॉल के लिए, सही नहीं है, आगे बताऊंगा क्लोरोडॉक क्यों पड़ा है। क्योंकि नॉर्मल इंसान भी इसको समझ सकता है, क्योंकि क्लोरोडॉक का नाम ही सिंपल होता है प्लीजिंग के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है यार, हर चीजों के पीछे का लॉजिक होता है। चलिए मैं समझाई देता हूँ। क्लोरोडॉक का नाम क्लोरोडॉक इसलिए पड़ा है क्योंकि क्लोरोडॉक में क्या क्या पड़ा हुआ है। देखो जब आप किसी चीज के जड़ों तक जाओगे ना तभी पता चलेगा नाम क्यों पड़ा है। क्लोरोडॉक में 4 चीजें पड़ती हैं। व्हीट ग्रास हरे कलर का होता है, लीफ अल्फा हरे कलर का, पंच तुलसी तुलसी हरे कलर का, उसके बाद उसमें पड़ता है आपका पुदीना हरे कलर का। ये हरे कलर का क्या लेने देना? क्लोरोफिल। हरे पत्तों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिसका नाम क्लोरोडॉक पड़ा हुआ है। तो क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है? क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, और उससे बहुत सारे फायदे हैं।
तो क्लोरोडॉक शुगर में यूज होता है, जिससे क्या होता है, शुगर कंटेंट डाउन हो जाता है, वो शुगर को यूटिलाइज कर लेता है। तो इसीलिए डाइबोडॉक्रस और क्लोरोडॉक दोनों साथ में देना है। डाइबोडॉक हमेशा खाने से पहले, क्लोरोडॉक खाने के बाद। ये दो प्रोडक्ट हमेशा याद रखिए, देना ही देना है। इसके साथ कुछ प्रोडक्ट और हैं जो मैं लिखवा देता हूं, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप देना चाहें तो दे सकते हो। जैसे मेथी का टैबलेट आता है, फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमारे पास आता है, वो भी काम कर सकता है। मोरीडॉग कैप्सूल आता है, वो भी काम कर सकता है। तुलसी आप यूज ले सकते हैं। और आखिरी में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ध्यान से सुन लीजिए, थंडर ब्लास्ट रस। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो रहता हो शुगर की समस्या में, तो थंडर ब्लास्ट रस हम प्रयोग करेंगे। कितनी मात्रा में करेंगे वो आपको आगे पता चलेगा जब थंडर ब्लास्ट बताऊंगा। और जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है शुगर की वजह से, उनको थंडर ब्लास्ट मत दीजिए, उनको कार्डियोडॉक दे दीजिएगा, तो वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है किसके लिए, शुगर के लिए।